हेलो एवरीवन, जय सिया राम जी। राधे कृष्णा जी सबको, जय माता दी। और यहाँ पे जी आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है जी हमारे शाम से। और मैं आई हुई थी ना ओबरे में, और ओबरे में मैंने देखा ना, आय राम, आज तो गोबर ना फेंका ही नहीं हुआ था। और मैं जैसे ही ओबरे में आई तो मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ओबरे का काम करें और गोबर जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ रहे। तो वैसे तो सुबह फेंक देते, लेकिन आज ये फेंका नहीं था। सुबह मैं इसमें रहेगी ना कि शायद हमारे जो अंकल है ना घास काटते हैं, उन्होंने फेंक दिया होगा। लेकिन आज वो भी थे ही नहीं, वो कहीं काम चले गए थे और ये ऐसा ही रह गया। और मैं पूरा दिन थी व्यस्त क्योंकि मैं बना रही थी केक। तो मैं मतलब काउशेड में शाम के टाइम ही आई। दिन में मैंने पानी वगैरह पिलाया बाहर पशुओं को, और अंदर मैंने देखा ही नहीं था तो बाहर फेंका हुआ था। और अभी देखिए जी मैंने किल्टा ले लिया है, और जैसे कि पहाड़ी लोग होते हैं, ये देखिए मैं यहाँ पे किल्टा जो है ना वो भर दूंगी। मतलब अभी रात हो चुकी है ना, क्योंकि अंधेरा हो चुका है बाहर, तो अभी शेज पे नहीं ले जा पाऊँगी इसको। इसको ना भर कर मैं रख दूंगी बाहर। तो कुछ किल्टे में भर के रख दिया था मैंने, और कुछ ये मैंने क्रेट में जो है वो भर के रखा यहाँ पे। अभी मेरी गाय जो है देखो कितने आराम से बैठी हुई है ना, और जुगाली कर रही है। जो गाय होती है ना वो 2 बारी खाती है अपने खाने को। एक बारी तब जब हम इनको घास डालते हैं और ये निगल लेते हैं ना उसको डायरेक्ट ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा चबाकर, और बाद में फिर ये उसको अच्छे से चबाते हैं। तो वही काम जो है ये दोबारा से भी कर रही है। और बस यहाँ पे मैंने ये किया था, उसके बाद घर में और बहुत सारा काम किया, लेकिन वो मैंने कैप्चर नहीं किया। हाँ, कुछ नई चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, मेरे पास चॉकलेट जो है ना उसकी भी आती रहती है डिमांड। तो चॉकलेट जो है वो मैं बनाती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने बनाई हुई थी चॉकलेट कुछ हार्ट शेप की, और जैसे चॉकलेट होती है ना मिनी चॉकलेट कुछ उस तरह की। तो ये चॉकलेट जो होती है ना, ये मैं जैसे डार्क कंपाउंड होती है ना उससे बनाती हूँ। और अभी मैंने सोचा सर्दियाँ शुरू होगी ना तो मैं नट्स वाली भी बनाऊँगी अब। लेकिन फिर वो थोड़ी महंगी होगी ना, फिर उस हिसाब से अगर प्राइस ना मिले चॉकलेट का तो थोड़ा-सा ऐसे रहता है। तो मेरा बस यहाँ लोकल में ही होता है काम, ज़्यादा बाहर का काम नहीं है। देखिए यहाँ पे इस तरह से पैक करती हूँ मैं इसको। तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ डॉल केक, और मेरे पास ना डॉल केक के लिए कोई मोल्ड नहीं है। तो ये मेरे पास देखिए कटोरा है एक, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डॉल केक का मोल्ड होता है ना, ये कुछ उस तरह का है। तो आज डॉल केक मैं इसी में बनाऊंगी। तो अगर आपके पास भी केक टिन नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको मैंने पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया था, उसके बाद इसमें मैंने मैदा जो है वो डस्टिंग कर ली है मैदे की। और 1 kg का केक जो है वो मैं बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए 1 कप पहले डाल दिया है प्रीमिक्स का, और 1 कप मैं ये फिर से ले रही हूँ। तो ये मेरी कटोरी जो है ना ये पूरी 1 कप के बराबर है। ये मैंने इसका अच्छे से मेजरमेंट किया हुआ है। तो भाई इस केक की कंप्लीट वीडियो जो है ना वो मेरे सेकंड चैनल पर आएगी, वहाँ पे आप ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा। और यहाँ पे क्योंकि 2 कप प्रीमिक्स है तो इसमें लगभग 1 कप पानी लग ही जाएगा। थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कि आप कौन सा यूज़ करते हैं। सब में ना थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी अलग होती है। और यहाँ पे 2 उसके लिए कप के लिए 2 चम्मच ही मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल होना चाहिए। फ्लेवर्ड ऑयल होगा ना तो फिर केक में उसी का फ्लेवर आएगा। यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल सबसे बेस्ट रहता है, सस्ता भी होता है और इससे स्पॉन्ज जो है वो बहुत अच्छा बनता है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपका स्पॉन्ज बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। और ये देखिए यहाँ पे मैंने प्री हीट करने के लिए लगाया हुआ है पतीला, और बैटर की कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा रही हूँ। बस इस तरह का ही होना चाहिए। और अभी सारा का सारा बैटर जो है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे केक टिन में, और इसको थोड़ा-सा हम टैप कर लेंगे। इसमें बनाने वाले हो केक? डॉल केक। ओह! टाइम पहले टेम्परेचर कम करना होता है। 400 कुछ ज़्यादा कम नहीं है? टाइम
सेट तक कब क्या हुआ बेटे? बुखार? अरे गाइस अपने 300 साल पुराने बैट को आज चला हम जा। रिपेयर करेंगे। तब मैं तेरे को बैट बॉल खिलाऊंगी। तो यहाँ पे केक स्पॉन्ज जो है वो मैंने बनने को लगा दिया था। उसके बाद मैंने हेयर वॉश किया है और धूप में बैठी थी बाहर, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ठंड ठंड सी लग रही थी। और मैं धैर्य को बोल रही थी गाय को पानी पिलाने के लिए। यहाँ पे बच्चों को छुट्टी है ना आजकल, तो थोड़ा बहुत काम जो है वो मैं इनको भी लगाती रहती हूँ, इससे इनको भी थोड़ा बिजी रहेंगे ये। और गाय को पानी पिलाना वैसे भी पुण्य का काम होता है। तो ये देखिए कितना बेहतरीन स्पॉन्ज जो है ना वो बनके रेडी हुआ है और इजीली डिमोल्ड भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें ना अगर ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा स्पॉन्जी केक बनके रेडी हुआ है। ये देखिए जितना प्रेस करें दोबारा से फिर से वही शेप में वापस आ रहा है। और इसको मैं 4 लेयर में कट करूँगी और ऊपर के लिए ना और जुगाड़ करूँगी इसके लिए कुछ ना। तो ये कटिंग जो है ना इसकी, ये अलग बात है कि अभी मैं ये कर रही हूँ, लेकिन ये केक जो है ना ये शाम को ही बनेगा, मेरा मतलब रात को ही बनेगा। अभी तो मैं इसको कट करके ना रख दूँगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी। पहला डॉल केक जो है वो मैं बना रही हूँ, और इसीलिए मैंने ना मोल्ड भी नहीं लेके रखा है इसका, केक टिन। क्योंकि डॉल केक के ऑर्डर गाँव में तो बहुत कम आते हैं। हो सकता है कि शायद मेरे इस डॉल केक के बाद मेरे पास कोई डॉल केक का ऑर्डर आए। जी हाँ, गाँव में ना ज़्यादातर ऑर्डर सिंपल ही होते हैं, और फिर थोड़ा सा ये महंगा भी पड़ता है ना, तो फिर मतलब सोचते हैं लोग कि मतलब क्या वो है ना। बाज़ारों में तो होता है कि हाँ ट्रेंडिंग केक है, और होते ही है कि नए से नया मतलब केक खाना लोग पसंद करते हैं। शो ऑफ ज़्यादा होता है, इतना शो ऑफ ना मतलब गांव में नहीं होता है, सिंपल सा चाहिए होता है बस उस हिसाब से। और मैंने सोचा था कि शायद 3 लेयर कट करूँगी इसकी, लेकिन इसकी तो 5-6 लेयर हो गई थी, क्योंकि थोड़ा ये पिरामिड टाइप का बना हुआ होता है ना। तो इसमें सबसे ऊपर फिर नीचे और इसकी मैंने 5 लेयर जो है यहाँ पे कट कर दी थी, और इसका बहुत ही सुंदर सा केक बन के रेडी हुआ था। और ये वीडियो तो आपको वहीं पे देखनी पड़ेगी, पता नहीं कब तक आएगी, ऐसा नहीं बोल सकती, शायद हो सकता है महीने बाद भी आए, क्योंकि अभी मेरी पुरानी वीडियोस जो है ना वो ही मैं नहीं डाल पा रही हूँ। हाय राम, और इतनी ज़्यादा ठंड हुई थी ना, मुझे बहुत ठंड लग रही थी और मेरे ना गले में भी दर्द हुई थी। तो मेरी पूरी की पूरी यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ आप सभी लोग भी ठंड का बहुत ध्यान रखिएगा। इस महीने ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हमारे पौष का महीना बोलते हैं। तो पौष के महीने में जो होते हैं ना, सभी पौष में बैठे रहते हैं, मेरा मतलब चूल्हे के पास बैठे रहते हैं। और इन बच्चों को ठंड नहीं होती है भाई, हम भी छोटे थे ना, हमें भी नहीं होती थी। यहाँ पे मैं इनको बोल रही थी कि ठंड नहीं लग रही है तुम्हारे को, शाम का टाइम है ना, क्योंकि तो शाम को बहुत ठंड हो जाती है। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी है शाम का टाइम, शाम के बज चुके हैं 4:30। और जय माता दी, राधे कृष्णा जी, जय सिया राम जी सबको। आज हिमाचल में हुई हुई है बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि हल्के फुल्के बादल जो है ना वो भी आए हुए हैं। और मैं जा रही हूँ अभी खेत को घास लेने के लिए। चलिए चलती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में, यहाँ पे जहाँ पे हमने ना लहसुन लगाए थे, थोड़े से यहाँ पे मटर भी लगाए हुए थे। ये देखिए मेथी भी लगाई हुई है साग सूग के लिए। साग हम इसमें से खा चुके हैं 2-3 बार। और मटर जो है ना उसमें सिंचाई हुई भी करने को, क्योंकि आजकल पाला पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। और ये जो मटर की फलियाँ हैं ना थोड़ी सफ़ेद सफ़ेद लगी है उन्हें, पाले की वजह से और सूखे की वजह से, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। मुझे लाना है घास, ये देखिए दराटी मैंने ली हुई है। मैं जाऊंगी नीचे, क्योंकि घास ना यहाँ पे है नहीं जो कि मैंने लाना है। यहाँ वाले मटर जो है वो लेट लगाए हुए, तो इसमें अभी गुड़ाई करी हुई है, अभी इसमें सिंचाई होएगी और उसके बाद इसमें झंबे लगेंगे। ये लोगों की गेहूं की खेत, हरी भरी खेत, कितनी सुंदर लगती है ना गेहूं की खेतें, हरी 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 खेतें।
तो खेतों को देख के ना, हरे हरे खेत जब दिखते हैं तो एक सुकून सा महसूस होता है ना। पता नहीं लोग शहरों की तरफ इतना क्यों दौड़ते हैं, जो गांव में मज़ा है ना वो कहीं और नहीं है। बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि गांव में सच में कितना मज़ा है। खेत में आई मैं और यहाँ पे मिल गई, देखिए मुझे कुछ दाल। हमने इसमें टमाटर वाले खेत में, तो ये देखिए इसमें ना बीच बीच में दाल जो है वो रहती है। मैं आई थी घास को और मुझे मिल गई यहाँ पे बालड़ी। तो चलिए पहले बालड़ी जो है उसको निकाल लेते हैं, उसको चुग लेते हैं। तो एक पंथ दो काज, ये आपने सुना तो होगा, लेकिन यहाँ पे सत्य सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। मैं घास को आई थी और जैसे मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ इस खेत में, जी हाँ, तो यहाँ पे ना थोड़ी बहुत जो राजमा होते हैं ना, पहाड़ी राजमा जिसको बोलते हैं, वो छूट गए थे। थोड़े बहुत 2-4 पौधे जो हैं वो मुझे यहाँ पे दिख रहे थे, उसमें दाल तैयार हुई हुई है, तो वो मैं यहाँ पे निकालने लगी थी। और मतलब एक दाल के लायक इसमें हमारी दाल जो है ना वो निकल जाएगी, जी हाँ। तो हम मतलब ये होता है कि पुराने टाइम में कहावत है कि किसी भी चीज़ की बेकदरी नहीं करते। कभी 4 दाने भी मिलते हैं ना तो उसको भी संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी वो 4 दाने भी आपको ना मिले। और वैसे बहुत सारी होती है निकाली हुई है, लेकिन फिर भी जब मिल जाती है ना तो निकाल के मैं रख लेती हूँ इस तरीके से। और ये वाली पहाड़ी जो दाल होती है ना बहुत टेस्टी लगती है खाने में। ये देखिए मेरे को फलियाँ मिली और भी मुझे आगे दिख रही थी यहाँ पे, तो वो सारी भी मैं जो है निकाल लूँगी। फ्रेंड्स अभी मैंने दाल जो है ना वो सारी इकट्ठी कर ली है। ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है ढेर लगा के, और मुझे काटना है अभी घास। बहुत ही ज़्यादा ठंड हुई है तो इसी में काटना है मुझे घास। ये देखिए टमाटर के बीच में ना बहुत सारा घास है इसमें। चलिए फटाफट से काटती हूँ। तो जी दिन भर के स्ट्रगल के बाद जब मैं शाम के टाइम वीडियो एडिट करती हूँ ना थोड़ी सी देर, तो मुझे काफ़ी सुकून सा महसूस होता है कि फाइनली मैं अपनी यूट्यूब फैमिली जो है, आप लोग जो हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं, उनके साथ मैं बातें करती हूँ, अपने मन की बातें शेयर करती हूँ। दिन भर में जो भी काम होता है वो आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। तो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो मैं आपके साथ हर रोज़ साझा करती हूँ। मतलब कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं हर रोज़ ब्लॉग डालूं, लेकिन कई बार बीमार होते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो नहीं डाल पाते हैं। उसके लिए दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और कई बार ना मुझे कमेंट में होता है लिखा हुआ कि आप खेत दिखाइए, खेत देखने को हमें अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं आपको खेत दिखाए हैं वीडियो में आज। और बहुत टाइम के बाद, और एक दिन मैंने ऐसी वीडियो डाली थी उस दिन में मैं खेत में मतलब काम करने आई थी और व्लॉग मैंने प्रॉपर बनाया था, लेकिन यूट्यूब में कई बार पता नहीं क्या होता रहता है, कुछ प्रोसेसिंग वगैरह चलती रही और फिर वो वीडियो जो है हो ही नहीं पाई। मतलब वो मैंने भी डिलीट कर दी थी वो वीडियो, क्योंकि फ़ोन में मेमोरी फुल हो जाती है तो उस करके। तो यहाँ पे चलिए घास वगैरह काट लेते हैं और आज के व्लॉग का एंड मैं यहीं पे ही करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। और ऐसी विलेज लाइफ से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे देखिए मैंने घास का गटका भी कर लिया था और मैं जा रही थी घर। मिलूंगी एक और नए व्लॉग।